हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्यूसिस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था। देखिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। लिखा हुआ है फिगर शोज द प्लेन या टॉप व्यू ऑफ अ क्यूबिक रूम। एक रूम है हमारे पास, इस रूम का ये टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है इस रूम को। विद द वॉल CD एज अ प्लेन मिरर। यहाँ पे इस वॉल को, ये जो CD वॉल है, इसको एज अ प्लेन मिरर ट्रीट किया जा रहा है। ओके, ईच साइड ऑफ द रूम इज ऑफ 3 मीटर। हर एक साइड कितनी है, क्यूबिक रूम है तो 3 मीटर होगी, इक्वल होगी। A camera P is placed at the midpoint of the wall AB। AB वॉल के मिड पॉइंट P के ऊपर एक कैमरा जो है वो रखा हुआ है। At what distance should the camera be focused? कितनी डिस्टेंस पर जो कैमरा है उसको फोकस करना होगा। To photograph the image, इमेज का फोटोग्राफ लेना है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पर कोई एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का हमें जो इमेज है उसका फोटोग्राफ चाहिए। तो इस कैमरा को कितनी डिस्टेंस पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है, तो ये तो आप जानते ही हो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। दैट इज दिस इज 3 मीटर, तो इसका इमेज भी 3 मीटर पे बनेगा। मतलब ओवरऑल ये डिस्टेंस कितनी हो जानी है हमारे पास, 6 मीटर डिस्टेंस हो जानी है, ठीक है। अब इस कैमरा का इस इमेज, यह मान लो इमेज आई है, ये ऑब्जेक्ट O है या O डैश मान लो, O मान लो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो ये आप जानते हो कि 3 मीटर का है, मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो ये 3/2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये आपको दिख रहा है AOIP, एक राइट एंगल ट्राइंगल OIP आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा PI इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ OI या AI, ठीक है, प्लस AP, OI स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यानी कि जो हाइपोटेन्यूस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए OI हमारे पास कितना है, 6 स्क्वायर, और ये है 3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 9/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 6 चौके 24, 2 4 3 12 13 14 प्लस 9/4 स्क्वायर रूट के अंदर ये हो जाएगा 153/9 का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, /4। तो स्क्वायर रूट ऑफ 153/2, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ये था प्लेन मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था। हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लिया था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए थे स्फेरिकल मिरर के अंदर। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में भी इमेज फॉर्मेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर।
तो कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हो गई थी लास्ट क्लास में, आप पिछली वाली क्लास पे जाके देख सकते हो। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था, ये है, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अपने पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल फोकस, और ये होता है पोल, और इस तरीके से ये अपन कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखेंगे, देखिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो हम दिखा तो सकते नहीं, हम केवल पैरेलल रेज को दिखा सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। तो ये हो गया फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ये पॉइंट साइज बन रहा है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा हमारे पास, highly diminished, or you can say point size। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इसको ऊपर लिखते हैं अपन, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है पोजीशनिंग, एट फोकस, फोकस के ऊपर। एंड तीसरा हम लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। ये तीनों चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे देखेंगे। नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये लाइट रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं, तो जो इमेज है वो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहला था हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर है तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी फोकस पे, साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, और नेचर ऑफ इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। द सेकेंड पॉइंट है number 2, when the object is placed beyond C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो देखिए रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। F है, ये C है, तो C के बियॉन्ड मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को नाम भी दे देते हैं AB। ओके, तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो ये हो गया हमारा फोकस। और दूसरी लाइट रे कमिंग पैरेलल इंसिडेंट्स थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी। ये दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगा। मान लीजिए ये है A डैश B डैश, तो देखने में भी पता चल रहा है कि स्मॉल साइज है, पोजीशन है F और C के बीच में। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। ये दूसरा केस है तो इसमें तीनों चीज़ें बदल जाएंगी। पोजीशन ऑफ इमेज
बिटवीन एफ एंड सी। साइज क्या हो जाएगा, इस बार स्मॉल होगा, हाईली डिमिनिश्ड पहले वाले केस में था, अब क्या होगा, स्मॉल साइज होगा, मतलब साइज लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेचर रियल है एंड इन्वर्टेड, आपको दिख भी रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो अब बोल देंगे अपन एट सी। तीसरा जो केस है थर्ड, उसके अंदर देखेंगे एट सी। सी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखिए ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, यहाँ है एफ, यहाँ है आपका सी। तो सी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे ही आपका इमेज बन जाएगा, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड तो आपका था ही। ठीक है, तो ये था तीसरा केस, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सी पे रखा हो। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे आप, जैसे जैसे हम जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के पास लेके आ रहे हैं, इसका जो साइज है इमेज का वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और सी पर आकर के ये क्या हो गया, इक्वल साइज का हो गया। अब और नजदीक लेके आएंगे तो साइज ऑफ इमेज जो है वो और बढ़ेगा। देखिए कैसे, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में आपका क्या रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो इमेज किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ है एफ और यहाँ है हमारे पास सी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, ये एफ है, दोबारा बनाते हैं। यहाँ मान लीजिए F है, यहाँ है C। दूसरा फोकस से आएगा तो कहाँ जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहाँ पे मीट होगा। यहाँ मान लीजिए C है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट AB, ये है इमेज A डैश B डैश। ठीक है, तो देखिए इस बार जो इमेज है उसका साइज बढ़ गया है और पोजीशन कहाँ हो गई, बियॉन्ड सी। ये हो जाएगा लार्ज और रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही। ठीक है, तो ये फोर्थ केस था आपका, जिसके अंदर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है और कंपैरेटिवली लार्ज बनता है। ठीक है, अगला पांचवा केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब क्या करेंगे, फोकस पे ही रख देंगे, तो इस केस में देखिए क्या होगा, बताइए आप। ये है हमारे पास फोकस, ये है सी, तो इस बार क्या किया हमने, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो पैरेलल रेज आएंगी वो तो फोकस से
गुजर जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस। और दूसरा केस क्या लेंगे अपन, दूसरा फोकस से तो इंसिडेंट करवा नहीं सकते इस बार, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट ही रख दिया है। तो एक रूल पढ़ा था हमने, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। इस पॉल के ऊपर इंसिडेंट रे एक एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, तो उसी एंगल से वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल आएंगे दोनों लाइट रेज एक दूसरे के आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इनफाइनाइट पे जाके मीट करेंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट इनफाइनाइट, अनंत पे बनेंगी। साइज ऑफ द इमेज वेरी लार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है उसके अंदर हम और थोड़ा सा इसको खिसकाते हुए यहां ले आएंगे ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में। तो 6th नंबर का केस है, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। तो क्या होगा देखिए, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ है F, यहाँ है C, यहाँ है P। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल आएगा वो तो फोकस से गुजार देंगे हम लाइट रे। और दूसरा क्या था, जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी ये दोनों एंगल बराबर हैं I और R। तो यहाँ पे देखिए इनका गैप लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पीछे की तरफ कहीं मीट करती हुई हमें दिखाई देंगी ये दोनों लाइट रेज। तो ये जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उस पॉइंट पर हमें इमेज मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा मिलेगा और इस बार इरेक्ट मिलेगा, मतलब सीधा। पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड यानी बड़ा। एंड नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि वर्चुअली मीट कर रही है लाइट रेज। देखिए पीछे की तरफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के। इन 6 में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर बताओ, इमेज की पोजीशन बताओ, इमेज का साइज बताओ, उसके अंदर मैग्निफिकेशन हुआ है कितना हुआ है, ग्रेटर देन 1 हुआ है, लेस देन 1 हुआ है, रियल है या इन्वर्टेड है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था कॉनकेव मिरर के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इमेज फॉर्मेशन पहला हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब दूसरा पढ़ेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो देखिए जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड कर्व्ड आउटवर्ड हो उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये पॉल है आपका। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या आती है, देखो इनफाइनाइट के केस से देखते हैं अपन, तो यहाँ पे मीट करती हुई दिखाई देती है। तो इस फोकस पे जाने के लिए हमें पॉल से राइट साइड में जाना पड़ेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव। ये ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर लेंस के अंदर चीजें उल्टी हो जाती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। पहले ये ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर है उसके अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का केस जो है उसके अंदर अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ रही हैं तो फोकस पे मीट होती हुई
फील होती है। मतलब कौन सा फोकस यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट साइड में फोकस यूज हो रहा है, तो इसलिए इस वाले कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन देखते हैं अपन सबसे पहले। तो इसके अंदर दो ही केसेस हैं। पहला केस है when the object is placed at इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था रे डायग्राम से पैरेलल आएंगी तो ये डाइवर्ज करेगा। इसको डाइवर्जिंग मिरर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाली लाइट रेज को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है, दूर दूर बिखेर देता है। ठीक है, अस्त व्यस्त तो नहीं कह सकते, बिखेर देता है मतलब। तो ये हो जाएगा अपना पॉइंट जहाँ पे मीट होती हुई दिखाई देंगी, इसको अपन बोल देंगे फोकस। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द इमेज। इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कैसी होगी, एट एफ। दूसरा है साइज। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअली मीट कर रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दो ही केसेस होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, या फिर दूसरा नेचर होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये है आपका पहला केस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मैं अलग से ही बना देता हूं। दूसरा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere on the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत से स्टूडेंट प्रिंसिपल की स्पेलिंग में कंफ्यूज रहते हैं। PAL जहाँ पे आता है वो होता है प्रिंसिपल, मुख्य, मुखिया। ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है सिद्धांत। खैर देखिए, जब आपकी लाइट रेज जो हैं वो कहाँ पे रखी हो, ये सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, एनीवेयर, तो मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं अपन। इसका भी कोई ना कोई फोकस होगा। ये F है, ये मान लो C है, तो यहाँ रखा हुआ पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा सॉरी क्या बना रहे हैं अपन, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, पैरेलल आएगी, फोकस से इस तरीके से डाइवर्ज करेगी कि ये फोकस से आती हुई हमें फील हो। डाइवर्जिंग मिरर है ना, बार बार कॉनकेव कर करके उसी के जो है फॉर्मेशन दिमाग में आते हैं। खैर यहाँ ये फोकस है। दूसरा क्या रूल लगाएंगे अपन, दूसरा ये लगा दीजिए, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यहाँ भी डाइवर्ज ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ ये इस पॉइंट से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे पॉल से, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो देखिए इमेज जो है इसके कंपैरिजन में, ए बी के कंपैरिजन में इमेज A डैश B डैश जो है वो कैसा मिला है, स्मॉल मिला है। और पोजीशन कहाँ मिली, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर आपकी पोजीशन है। दूसरा
साइज क्या है, स्मॉल साइज है। कैसा साइज है, स्मॉल साइज है। और तीसरा इसका नेचर, नेचर ऑफ द इमेज। ये सारी चीजें अपन इमेज के लिए देख रहे हैं भाई। नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हिंदी में बोले तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया था। वैसे क्लास 10th में भी ये चीज़ें आप पढ़ते हो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव इन दोनों मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशंस क्या क्या होंगे और उन पे जो इमेज बन रहा है उन ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे उनका पोजीशन, साइज और नेचर क्या होगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।